गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते। गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हृदयपूर्वक स्वागत है। वेलकम टू गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। हम सब जानते हैं कि हम जब भी कोई एक शुभ कार्य करने जा रहे होते हैं, हम उसकी शुरुआत गणेश जी को याद करके करते हैं, गणेश जी की आराधना करके करते हैं। लेकिन एक बात जो मैंने अपने गुरु से सीखी वो ये थी कि गुरु ने मुझसे यही कहा था कि हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की वंदना से होती है, गणेश जी को याद करके होती है। ये बात आपको किसने सिखाई? ये आपको आपके गुरु ने ही सिखाई है। तो इससे पहले कि हम गणेश जी की वंदना करें, हमें अपने गुरु को याद करना चाहिए। तो हम शुरुआत अपने गुरु को याद करते हुए करेंगे। और मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरे साथ आप भी आंख बंद करके अपने गुरु का ध्यान करें और गुरु से प्रार्थना करें। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। हमारे सनातन धर्म के शास्त्र जो हैं, वेद जिसे हम कहते हैं, उसमें से एक है ऋग्वेद। और अब जो मंत्र हम पढ़ने जा रहे हैं ये ऋग्वेद से है। और ये मंत्र जो है ये बृहस्पति के लिए है। हमारे जो नवग्रह हैं उनमें बृहस्पति को गुरु माना गया है। तो अब हम बृहस्पति की आराधना करेंगे, बृहस्पति को याद करेंगे, ताकि हम जो एक अच्छा काम शुरू करने जा रहे हैं, बृहस्पति हमें अपना आशीर्वाद दें ताकि हम सफल हो सकें। तो आप फिर से आंख बंद करेंगे और मेरे साथ साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। वृषभं चर्षणीनां विश्वरूपमदाभ्यं बृहस्पतिं वरेण्यम्। जब भी हम किसी मंत्र का पाठ करते हैं तो उस मंत्र में क्या कहा गया है, हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, इस बात को भी समझना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, जब भी हम समझकर मंत्रोच्चार करते हैं तो उसके वाइब्रेशंस जो है ना, ये हमें बहुत मजबूत बनाते हैं, हमारे मन को मजबूत बनाते हैं अगर हम समझकर करेंगे। तो अभी हमने जो मंत्रोच्चार किया बृहस्पति का आवाहन करते हुए, इसमें हम यही कह रहे हैं कि जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं, जितने हमारे महापुरुष, ये ऋषि मुनि सारे महापुरुष हैं, हम उन्हीं से ये कह रहे हैं कि हे महापुरुषों, आज से हम इस विद्या को सीखने का प्रारंभ कर रहे हैं। और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हम इस विद्या को सीखने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे जितने भी अच्छे काम हम करने जा रहे हैं, उन हर अच्छे काम में हमें सफलता मिल सके, इसलिए हे बृहस्पति, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, हम आपकी स्तुति गा रहे हैं। बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं, इंद्रदेव के गुरु हैं और हम सबके भी गुरु हैं। बृहस्पति जो कि सबसे ज्यादा सम्मानित है, जिनका रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा महान गुरु बृहस्पति है। बृहस्पति की इच्छाएं ऐसी इच्छाएं हैं जिसका हम उल्लंघन नहीं कर सकते, जिसको हम बदल नहीं सकते। और हम चाहते हैं कि हम बृहस्पति के पद चिन्हों पर चलें ताकि हमें शक्ति मिल सके,
और यहाँ जब हम इस ज्योतिष विद्या को सीखने जा रहे हैं तो जिस शक्ति की हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो है आध्यात्मिक शक्ति। तो बस हम बृहस्पति से यही प्रार्थना कर रहे थे। इंग्लिश में अगर हम इसे समझना चाहें तो हम यही कह रहे हैं कि ओ ग्रेट मैन, we sing the praises of Brihaspati, who is the preceptor of gods, for the joy of learning and success in all our good deeds. He is the most respected and the greatest of all. His wishes are unalterable, and we get spiritual strength by following his footsteps. तो बृहस्पति की आवाहन के बाद अब हम गणेश जी का ध्यान करेंगे। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और हमें बुद्धि की बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस विद्या को सीखने के लिए। तो गणेश जी हम पर अपनी कृपा बरसाए रखें, हमारे साथ यहीं बैठकर हमें समझाएं, हमें सिखाएं, बस यही हम आराधना करेंगे। तो अब हम गणेश जी के लिए मंत्रोच्चार करेंगे। तो फिर से आंख बंद करेंगे और मन में गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम गं गणपतये नमः। गणानां त्वां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनः शृण्वन् भूतिभिः सीदसादनम्। ॐ गं गणपतये नमः। तो हमने गणेश जी से क्या मांगा, गणेश जी से हमने क्या प्रार्थना की, क्या आवाहन किया, ये भी ऋग्वेद का ही एक मंत्र है। आगे चलकर तो हम इन वेदों के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। हर वेद में से हम बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन इतना आज समझ लें कि ऋग्वेद में ये जो मंत्र दिए गए हैं ये बहुत ज़्यादा हमें मदद करते हैं इन देवों का आवाहन करने के लिए। तो हम गणेश जी से यही कह रहे हैं कि गणेश जी आप तो गणों के स्वामी हो, हम सभी के आप स्वामी हो और हम आपका हवन करते हैं। आप जो कि कवियों में श्रेष्ठ हो, आप जो कि सबसे तेजस्वी हो, आप मंत्रों के राजा हो, मंत्रों में सबसे आगे आप हो गणेश जी, और हम आपका आवाहन करते हैं। हमारी जो ये स्तुति हम आपसे कर रहे हैं, इन स्तुतियों को सुनते हुए हे गणेश जी, जो कि आप हमारे पालन करता हो, आप उस पालनकर्ता के रूप में आए और हमारे इस सदन में आसीन हो और हमें इस विद्या को सीखने में हमारी मदद करें, हमें आशीर्वाद दें। तो यही हम प्रार्थना गणेश जी से कर रहे हैं। अंग्रेजी में अगर इसे समझना चाहे तो हम यही कह रहे हैं, ओ लॉर्ड ऑफ गणास, ओ लॉर्ड ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी वर्शिप यू। You are the best poet among all poets, and you are the most brilliant of all. You are the king of mantras and the most advanced in all the mantras. We appeal to you. Please sit in this house as our guardian, listening to our praises. यही हम गणेश जी से प्रार्थना कर रहे हैं। और इसके बाद हम हरे राम कृष्ण मंत्र का 3 बार उच्चारण करेंगे। तो अपनी आंख बंद करेंगे और मेरे साथ साथ मंत्रोच्चार कीजिए। हरे राम कृष्ण, हरे राम कृष्ण, हरे राम कृष्ण। ये जो हरे राम कृष्णा का मंत्रोच्चार हमने किया है, ये क्यों किया? हम इसमें हरि, राम और कृष्ण, इन तीनों को वंदन कर रहे हैं।
हम आगे चलकर ज्योतिष में ये सीखेंगे, जो हमारा हॉरोस्कोप होता है, हमारी कुंडली होती है, उसमें लग्न होता है जिसे हम इंग्लिश में एसेंडेंट कहते हैं, और एसेंडेंट यानी हम खुद। तो हरि यानी हम खुद, राम जो कि सूर्यदेव के अवतार हैं, जिसे हम ज्योतिष में हमारी आत्मा का रिप्रेजेंटेशन मानते हैं, तो सोल, एंड कृष्ण जो कि चंद्र के अवतार माने जाते हैं, जो कि हमारा माइंड होता है। तो कहने का अर्थ यही है कि बॉडी, सोल एंड माइंड, ये तीनों हमारे शुद्ध बने रहें और हमारा हमेशा इस विद्या को सीखने में साथ देते रहें। बस इसीलिए हम इनकी आराधना करते हैं। ये दैवी विद्या है, भगवान की दी हुई विद्या है जिसे हम सीखने जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए। करने को तो हम किसी तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर इन बातों का ध्यान रखा गया तो हमें सीखने में बहुत आसानी होगी, सही ज्ञान हमें मिलेगा। ज्ञान की कोई कमी नहीं है, दुनिया में बहुत ज्ञान अवेलेबल है, लेकिन जो सही तरीका है उस तरीके से किया तो गणेश जी का आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहेगा। तो ये क्या बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए इस ज्योतिष विद्या को सीखते समय? तो सबसे पहली बात कि हम जितना हो सके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद इसे सीखें। आप जो भी ये वीडियोस देखेंगे, आप एक नियम बना लें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप वीडियो लेक्चर्स सुने, वीडियो लेक्चर्स देखें। अब ब्रह्म मुहूर्त कहाँ से कहाँ तक का होता है ये तो हम सब जानते हैं। वैसे 3 बजे से शुरुआत होती है, लेकिन ठीक है, 4 बजे उठें या 4:30 बजे उठकर भी अगर आप इसका अध्ययन करते हैं तो बिलीव मी, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत आसानी से इस विद्या को ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग का जो वो वक्त होता है ना, बहुत ही पॉजिटिव होता है। कई बार हमने देखा है कि रात को पढ़ाई होती है 12 बजे के बाद 1 बजे तक, शायद हम दिन भर काम करते हैं, आते हैं, फिर रात को हम सोचते हैं कि बैठकर पढ़ाई करेंगे, लेकिन वो जो वक्त है ना, वो इस विद्या के लिए कंड्यूसिव नहीं है। हम आगे चलकर मंत्र, तंत्र, इन सारी बातों के ऊपर अध्ययन करने वाले हैं, तो वो वक्त होता है तांत्रिक बातों का वक्त होता है, और हम जो सीखने जा रहे हैं ये विद्या है, और इसका वक्त सुबह का वक्त होता है। हमारे गुरुकुल में यही पद्धति होती थी कि सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई की जाए। तो हम यही चाहेंगे कि आप सुबह जल्दी उठें, इससे हेल्थ भी अच्छी रहेगी, तो डबल बेनिफिट हो जाएगा आपको। तो सबसे पहला स्नान ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद पढ़ाई। दूसरी बात कि आप पूर्व दिशा की ओर अगर फेस करके बैठेंगे, ईस्ट डायरेक्शन की ओर, तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि वहीं से सूर्यदेव राइज होते हैं, सूर्यदेव वहीं से उगते हैं, और ज्योतिष में सूर्यदेव का दूसरा नाम ही ज्योतिष है। तो जहां से सूर्यदेव आते हैं, सूर्यदेव उदय होते हैं, उसी डायरेक्शन में बैठकर अगर इस विद्या को ग्रहण किया जाए तो और भी आसानी हमारे लिए होगी, और पॉजिटिवली हम इस विद्या को ग्रहण कर पाएंगे। तीसरी बात, जैसे हमने इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत भी मंत्र चांटिंग से की है, हमने गुरु की आराधना की, हमने गणेश जी की आराधना की, तो हर वीडियो लेक्चर की शुरुआत हमारी इन मंत्रों से ही होगी। लेकिन फिर भी इसके बावजूद आप अलग से सबसे पहले गुरु को याद करें, उसके बाद गणेश जी को याद करें, उसके बाद आपके जो कुल देवता है, कुल देवता को याद करें, अपने मन में उनका ध्यान करें, अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। और यदि हमें नहीं पता हमारे इष्ट देवता कौन है, तो आने वाले वीडियो सीरीज में, लेक्चर्स में आप ये भी सीख जाएंगे कि किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि हमारे इष्ट देवता कौन है। इसके बाद आपके ग्राम देवता यानी आपके आसपास, आपकी विसिनिटी में जो कोई भी पूजा का स्थल है, मंदिर है या चर्च है या जो कुछ भी है, आप वहाँ जो देवता हैं उनका ध्यान करें। और उसके बाद हमारे घर में अपने जो
बड़े हैं उनका चरण छूकर उनके आशीर्वाद लें। और यदि घर में बड़े नहीं है किसी वजह से, तो मन में हम हमारे बड़ों का ध्यान करें और उनसे यही कहें कि हम ये विद्या ग्रहण कर रहे हैं जो कि दैवी विद्या है, तो वो हम पर उनका आशीर्वाद बनाए रखें ताकि हम इस विद्या को ग्रहण कर सकें। इसके उपरांत जो जगह है जहां बैठकर हम इस विद्या को ग्रहण करना चाहते हैं, उस जगह को साफ सुथरा रखें। ऐसा ना हो कि वहां आसपास गंदगी पड़ी है, क्योंकि देखिए हम बहुत सारा वाइब्रेशंस अपने आसपास पाते हैं और ये वाइब्रेशंस जो हैं जितने पॉजिटिव होंगे ना, उतना हमारा मन खुला रहेगा, हमारी बुद्धि खुली रहेगी जो विद्या आ रही है उसे ग्रहण करने के लिए, और पॉजिटिवली हम उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। ये ज्ञान ऐसा है ना, देखिए किताबें पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। किताबें बहुत सारी मिलती है और बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन किताबें पढ़ने से ही सब कुछ हो जाता तो शायद इस तरह के किसी वीडियो लेक्चर्स की या गुरुकुल की कभी कोई आवश्यकता रहती ही नहीं। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि साफ सुथरी जगह हो और जितना हो सके एक स्ट्रेट पोस्चर रखकर बैठे। कई बार हमें ये आदत होती है कि हम लेटे लेटे सुनते हैं या लेटे लेटे वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं, वो भी एक सही पोस्चर नहीं है, हमारा मन केंद्रित नहीं हो पाता। बातें ये सारी बहुत छोटी छोटी लगती है और शायद हमसे कई बार लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्या ये सब बातें ज़रूरी है, मतलब मैं सीखना चाहता हूँ तो मैं किसी तरह से सीखूं। लेकिन धीरे धीरे ये बात हम सबकी समझ में आ जाएगी कि ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए गुरुकुल में इन सारी बातों का पालन किया जाता था। बहुत ही साइंटिफिक रीजंस है इसके पीछे। तो हम चाहते हैं कि आप इन सभी बातों का पालन करें, इस विद्या का रिस्पेक्ट करें। जितना हम इस विद्या का रिस्पेक्ट करेंगे उतना ही हम इस विद्या को आत्मसात कर पाएंगे, डाइजेस्ट कर पाएंगे और एक अच्छे ज्योतिष मार्गदर्शक हम बन पाएंगे।